अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य दीक्षा भिक्षानं देहि च मां पार्वती। एक गुरु बहना की घर में गौ माता चमत्कार कर दिया। एक गुरु बहना की घर में किस प्रकार से गौ माता चमत्कार कर दिया, यह एक कथा बहुत ही मार्मिक एक ऐसी गुरु बहना की है जो गुरु बहना प्रति रोज भगवान शंकर की पूजा करती है, भगवान शंकर के लिंग पे जलाभिषेक करती है, फूल प्रतिदाती है और सच्चे मन से अपनी व्यथा, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा महादेव से कहा करती है। बहना के पास एक गाय थी। प्रति रोज उनका पति, गुरु बहना के पति प्रति रोज अपने खेत से हरा हरा चारा, हरा हरा मकई के डंठल और कुछ मकई के खेत में कुछ धनिया उगाए हुए थे, तो मकई के डंठल, हरा हरा पत्ता और कुछ धनिया अपने गाय के खाने के लिए खेत से प्रति रोज कंधे पे बांध के उस चरे को, उस हरे घास को प्रति रोज कंधे पर बांध के खेत से लाने के बाद फिर घर पे अच्छी तरह से उस चरे को साफ सुथरा करने के बाद फिर उस चरे को मशीन से काटती थी। उनका पति उस चरे को काटते थे। काटने के बाद नादी को अच्छी तरह से प्रति रोज साफ सुथरा करके तब उसमें चारा, वह घास भूसा गाय को खिलाती थी गुरु बहना। यह प्रति रोज के काम था, खेत से चारा लाना और अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उसे अच्छी तरह से काट कर गाय को खिलाना। सारा काम धंधा करने के बाद फिर शाम के वक्त गुरु बहना महादेव से निवेदन करती है, हे महादेव, हमारे पास जो कष्ट, पीड़ा, व्याधियां, तकलीफ है इसे यथाशीघ्र दूर करे। और प्रति सोमवार को जलाभिषेक महादेव पर किया करती थी। यह निवेदन सोमवार के करके घरे गई। गाय उसका गर्म हुआ, वह सांड के पास ले गई, फिर घर ले आई, फिर अच्छी तरह से खरपतवार गाय को खाने के लिए दी। गाय गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद उसके एहसास हो गया कि हमारा गाय अब गर्भवती हो चुकी है। अच्छी प्रकार से उस गाय की सेवा सत्कार, देखभाल करने लगे। समय पूर्णे के पश्चात गाय एक बछड़े को जन्म देती है। तो उस गाय का पंचखुर होता है। 4 पैर तो उसके होता ही है पशु में, लेकिन एक 5वां पैर एक उसके कंधे पे था। जब उसको उस गुरु बहना की गाय जब बछड़े के जन्म दी तो चारों ओर गांव में हल्ला हो गया, जो गुरु बहना के घरे, शिष्या के घरे एक गाय बच्चे के जन्म दी है, उसका पंचखुर है, मैंने 5 गो गोर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मैंने 5 तत्व, पंचखुर, 5 तत्व। 5 तत्व में जिस प्रकार से पूरी सृष्टि समाया हुआ है, उसी प्रकार से उसके यहाँ पंचखुर वाला एक गाय का बच्चे का, बाछी का जन्म हुआ। चारों ओर हल्ला हो गया,
लोग, गांव के लोग आए, देखने सुनने आए। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें सभी लोग करने लगे। गुरु बहना और गुरु भाई सबके बात सुनते थे कानचित होकर। लोग इस प्रकार से तरह तरह के बात हुआ करता था, जो गुरु बहना गुरु भाई जो लोग जिस भाव से बोल रहे हैं वो सब सुना करती थी गुरु बहना। जब पंचखुर का जिस दिन जन्म हुआ, पंचखुर गाय बाछी का जिस दिन जन्म हुआ, उसके कल्प से उस गुरु बहना की कुछ आमदनी, जो धंधा करती थी, कुछ आमदनी उसमें बढ़ने लगा। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ, फिर भी वो ध्यान नहीं थे गुरु बहना के पति गुरु भाई। तीसरा दिन जब शाम के गुरु बहना गुरु भाई एक बेड पे बैठे हुए थे, तब गुरु भाई कहे, सुनती हो, जिस दिन से पंचखुर हमारे यहाँ जन्म हुआ है, 5 पैर वाला गाय का बच्चा बाछी जो जन्म हुआ है, उस दिन से लगता है हमारा आय बढ़ रहा है। गुरु बहना बहुत खुश हुई, आनंदित हुई। आहा, मैं तो यही महादेव से चाहा करती थी, यही महादेव हमारा कष्ट को निजात दिलाइए, हमारा दुख को दूर कीजिए, हमारी समस्या को हर लीजिए। अब लगता है महादेव हम पे कृपा बरसाने वाले हैं। बहना खुश हुई। फिर होके गुरु भाई अपना धंधा किए, उस धंधे में उसका अच्छा इनकम हुआ। गुरु भाई तब समझ में आया, ओ यह पंचखुर वाला गाय हमारे लिए कितना फायदेमंद है। अब मुझे समझ आया, अब महादेव हम पे कृपा कर दिए है, जो पंचखुर 5 पैर वाला हमारे यहाँ गाय का जन्म हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम अधम शरीरा। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड 5 तत्व से भरा हुआ है, 5 तत्व में है, उसी प्रकार से 5 खुर वाला हमारे यहाँ गाय हुआ जन्म, बाछी का जन्म हुआ है। महादेव की कृपा हम पे अब सदा बरसेगी। और उस दिन से गुरु भाई गुरु बहना की दिन दुगुना रात चौगुना हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहना, संत जनों, प्रेमी जनों, महादेव ईश्वर परमेश्वर भगवान पर सहृदय से करुणा भाव से आप कुछ मांगेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए यूट्यूब की तरफ से सादर प्रणाम।